आज हम अपने भीतर विद्यमान ऊर्जा को हील करने के प्रोसेस को समझेंगे। इसको कहा जा सकता है एनर्जी हीलिंग क्रिया। प्राचीन समय में आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि लोग अपने हाथ से ऐसे करके आशीर्वाद देते थे और अपने हाथ से ही जल छिड़क करके श्राप दे देते थे। तो ये हाथ का क्या उपयोग है, पैर का क्या उपयोग है, और एनर्जी हीलिंग है क्या, एनर्जी है क्या? यदि विज्ञान के रूप में देखें तो हमारा शरीर एक स्थूल रूप में मात्र दिखाई पड़ता है, बट ये है एक एनर्जी का स्वरूप ही जो चलती फिरती है, जो एक कलेक्टिव एनर्जी है। तो इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में भिन्नता दिखाई देती है और बीच में जो गैप है वो एनर्जी का खिला हुआ स्वरूप है जिसमें हमें रंग नहीं दिखाई देता। इसीलिए हवा का कलर नहीं है, जल का कलर नहीं है, परंतु एक जो कलेक्टिव वे में एनर्जी चल रही है, जो छोटे से बड़ा स्वरूप प्राप्त करी है, मनुष्य की हो चाहे जानवर की हो, चलते फिरते एक आकार स्वरूप में दिखाई देती है। तो इस जो आकार स्वरूप में ये एनर्जी दिखाई देती है, जिसे हम पशु पक्षी जानवर कहते हैं, इनका सबसे उत्कृष्ट जो कृति है प्रकृति की वो है मानव यानी मनुष्य। हमें परमात्मा ने जो कुछ भी दिया उसका हम कभी भी धन्यवाद या शुक्रिया ज्ञापित नहीं करते। देखने के लिए 2 आंख दी, बोलने के लिए एक मुंह दिया, सुनने के लिए 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, परंतु कहीं ना कहीं मनुष्य अपने दुखों की से पीड़ित होकर के इस प्रकार से श्रृंखलाकृत दुखी कृत्यों में डूबा हुआ है कि कुछ भी बोलने जैसा शुभ नहीं है। ऐसे में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि कहीं ना कहीं मनुष्य के भीतर ट्रैवल करने वाली जो 11 वोल्ट की बायोकाइनेटिक या काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्टर्ब है, यानी वो विचलित है। इस विचलित एनर्जी को, इस विचलित ऊर्जा के स्वरूप को कैसे हम एकत्रित करके सही स्वरूप में ले आए ताकि हमारी बॉडी क्लॉक के साथ साथ यूनिवर्सल क्लॉक और सांसारिक क्लॉक का तारतम्य बैठ जाए। उदाहरण के लिए यदि हम किसी क्रिकेट के स्टार को लेते हैं, सचिन तेंदुलकर को यदि लिया जाए, तो जिंदगी भर मेहनत करने के बाद उसका एक पर्टिकुलर टाइम आया जिसमें उसने क्लिक किया और वो आगे बढ़ा। ऐसी फिल्म स्टार्स को लिया जाए या ऐसे ही किसी मेहनती बिजनेसमैन को लिया जाए, तो जब सबकी बॉडी क्लॉक, यूनिवर्सल क्लॉक और सांसारिक क्लॉक का टाइम एक साथ बैठ जाता है, वो उसका क्लिकिंग टाइम होता है। वहां एनर्जी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो इस एनर्जी को हम जो सीखने जा रहे हैं, स्वयं को कैसे हील किया जा सकता है, दूसरे को कैसे हील किया जा सकता है और उसकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में कैसे लाया जा सकता है, जिससे आपके लाइफ रिलेटेड पैराडाइम में परिवर्तन आए और आप अपने जीवन को सही दिशा देने में और सही दशा देने में दोनों ही कृत्यों में लाभान्वित हो और सफलता प्राप्त करें। तो सीधे बैठ जाएं, चाहे कुर्सी पे बैठ जाएं, चाहे आप जमीन पे बैठ जाएं, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आए। इस संगीत को ध्यान से सुने और इस संगीत के साथ साथ मेरे साथ जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करने की चेष्टा करें।
लाभ आपको बहुत जल्द आपके सामने दिखाई देगा। हाथों की उंगलियां एक उंगलियों के सामने, अंगूठा अंगूठे के सामने, हथेलियां एक साथ, सीने के सामने हाथ रखें, आंखों को चाहे तो बंद कर लें, चाहे खुली रखें। धीरे धीरे सांस को भरते हुए हाथों को हटाना है। जितनी सांस भरती जाएगी उतनी दूर, उतनी ही गति से हाथ जाते जाएंगे। सांस यहां तक आते आते भर गई, हाथ रोक लिया। अब सांस को कुछ पलों के लिए रोकना है। सांस रोक ली, धीरे धीरे सांस को निकालिए और पुनः हाथों को सामने की तरफ लेके आइए। सांस जाती जाएगी, हाथ आता जाएगा। यदि जुड़ जा रहा है तो बहुत बढ़िया। दोबारा फिर श्वास को थोड़ी देर के लिए रोकिए, फिर श्वास भरते हुए हाथ को बाहर की तरफ लेके जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते जाएं, धीरे धीरे हाथ बाहर दूर होता जाएगा। हथेलियां कोशिश करें एक दूसरे के सामने ही बनी रहे। सांस पूरी भर गई, हाथ रोक लीजिए। एक बार यहीं सांस छोड़िए, फिर भरिए। हाथ स्थिर अवस्था। अभी श्वास को छोड़ते हुए हाथ को पास लाने की चेष्टा करें। अब आप पाएंगे आपके हाथ के बीच में प्रेशर सा डेवलप हो रहा है और हाथ पास नहीं आ रहे। आप करके देखिए इसको, मेरे कहने पे मत जाइए, करेंगे तो खुद ही पाएंगे। अब हाथ पास नहीं जा रहा है, एक फोर्स सा लग रहा है। ये जो फोर्स है हमारे बीच में, हम एनर्जी को चार्ज कर रहे हैं। अब मेरी पूरी सांस चली गई लेकिन मेरा हाथ नहीं मिला, मेरा हाथ यहीं तक आया, मुझे बीच में कुछ महसूस हो रहा है। फिर सांस भरें, फिर हाथ दूर ले जाएं। पूरी एकाग्रता के साथ इस गतिविधि को करें। फिर श्वास छोड़ें, फिर पास लाएं। फिर पास नहीं आ रहा, जोर लगाएंगे, देखिए। फिर श्वास को भरते हुए दूर ले जाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए पास लाने की चेष्टा करें। ऐसे आपको 7 से 10 मिनट तक करना है। अंततः आप प्रणाम मुद्रा में फिर आ जाएंगे। यह हुआ हमारा ऊर्जा हीलिंग का प्रथम चरण। ऊर्जा हीलिंग के दूसरे चरण में हम अपना हाथ अपनी नाभि के ऊपर, दायां हाथ, और बायां हाथ अपने सीने पे यानी हृदय के पास रखें। और हम श्वास भरने के साथ आ का धुन निकालेंगे और दोनों जगह होने वाले वाइब्रेशंस महसूस करेंगे। श्वास भरें, पुनः श्वास भरें, दोबारा फिर श्वास भरें, फिर एक बार लंबी गहरी श्वास भरें, शांत छोड़ दीजिए शरीर को। ये प्रक्रिया आपको प्रतिदिन दोहरानी है। हृदय के भीतर महसूस करें, नाभि जहां से मां की नाल जुड़ी होती है पेट की, वहां भी भावनाएं बंधी हुई हैं, उन्हें देखने की चेष्टा करें। दूसरा चरण भी इस क्रिया का पूरा हुआ। इसकी अभी 2 स्टेप्स और बाकी हैं। 2 चरण हमने किए इस ऊर्जा हीलिंग के। दूसरा चरण तीसरा ये है कि अपने जांघों पे हाथ रखना है। संगीत के तारतम्य से अपने शरीर को ना तोड़ें, सीधा शरीर को बैठाले रखें, चाहे कुर्सी पे बैठे चाहे जमीन पर, और हल्का सा सांस को निकालना है
और पेट को अंदर की तरफ खींचना है और अपनी एनस यानी अपनी गुदा को भी संकुचित करना है। सिर्फ पेट को खींचना है, एनस को संकुचित करना है। सांस को बाहर निकालने के बाद 3 सेकंड या 4 सेकंड के लिए सांस रुकी रहेगी। तो एनर्जी बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि पेट में वैक्यूम क्रिएट होता है और आपकी सेक्सुअल एनर्जी यानी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एनर्जी एकदम से ऊपर की तरफ उठती है, जो कि मूलाधार चक्र से नाभि की ओर आती है। तो कहा ऐसे जाता है जैसे पानी का स्वरूप है ऊपर से नीचे की ओर बहना और अग्नि का स्वरूप है नीचे से ऊपर की ओर उठना। आप पानी कहीं भी डालोगे तो हमेशा पानी ढलान की ओर बहेगा और आप आग कहीं भी लगाओगे हमेशा आग नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। तो जब हमें ऊपर की ओर उठना होता है तो हम अग्नि का प्रयोग करते हैं और जब हमें नीचे की ओर बहना होता है तो हम पानी का उदाहरण देते हैं। हमको प्रकृति ने ये क्रियाएं दी या ये उत्पत्ति दी कि हमारी एनर्जी यानी हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमेशा नीचे की ओर बहते हैं। जब हम इस एनर्जी को ऊपर की ओर खींचते हैं तब ये एनर्जी नीचे से उठ के नाभिक से जाकर के आपके हृदय द्वार से होते हुए कंठ और कंठ से मस्तिष्क और मस्तिष्क से सहस्त्रार तक आती है। और इन 7 चक्र के स्तर पर 7 प्रकार के मनुष्य होते हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो लोग मूलाधार चक्र में फंसे रहते हैं यानी कि सेक्सुअल एनर्जी के चक्र में फंसे रहते हैं, वो जिंदगी भर वासना के पीछे और भूख यानी भोजन के पीछे पड़े रहते हैं। उनको 2 ही चीजें समझ आती हैं जीवन में, एक वासना, दूसरी भूख, तीसरा आलस। तो सारी एनर्जी जिंदगी में वहीं लगी रहती है। तो उस एनर्जी को जब हम ऊपर उठाते हैं, नाभि तक आते हैं, तब हमारी पहली बार कला, कृति या क्रिएटिविटी जगती है। तो इस एनर्जी को हम उठाने के लिए मूल बंध कहते हैं योग में, और जो हम मणिपुर चक्र को लॉक करते हैं यानी उड्डयन क्षेत्र, पेट का क्षेत्र को कहते हैं उड्डयन, उसे कहते हैं उड्डयन। जालंधर बंद होता है गर्दन का, लेकिन इसे हम अभी नहीं करेंगे। हम मूल बंद और उड्डयन बंद करेंगे। तो सांस को निकाल देना है, जांघों पे हाथ रखना है और सांस निकालने के बाद सांस 3 से 4 सेकंड रोकनी है। गुदा को संकुचित करना है, नाभि को अंदर की तरफ खींच लेना है और रोकना है। तो मेरे साथ अभ्यास करेंगे 3 बार। सांस भरें, आंखें बंद करके पूरा फोकस जो आप कर रहे हैं उस बिंदु पर। सांस निकालें, गर्दन झुकाएं, संकुचित करें, कॉन्ट्रैक्ट योर एनस एंड टेक योर स्टमक इनसाइड, होल्ड इट, छोड़ दें ढीला, फिर भरें, फिर सांस को निकालें, स्टार्ट। पेट को अंदर खींचें, एनस को ऊपर की तरफ खींचें, होल्ड, एक बार और, इस अभ्यास को आप इन 15 दिनों के शिविर में करते करते 15वें दिन तक पाएंगे कि जब आपने डे 1 ये अभ्यास करना मेरे साथ शुरू किया था और 15वें दिन तक यदि आपने इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को फॉलो किया है तो आपको काफी अंतर डे 1 और डे 15 महसूस होगा। आप अपने सारे ब्लड टेस्ट, सारे चेकअप, सारे जो भी आपकी परेशानियां उनके टेस्ट कर लीजिए, चाहे आपको बैक पेन हो, चाहे आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे आपको कोई भी अन्य प्रकार का क्षय रोग हो, और उस रिपोर्ट को 15वें दिन इस शिविर को अटेंड करने के बाद दोबारा चेक करा लीजिए। आपको आपके रिपोर्ट में जमीन और आसमान का अंतर नजर आएगा। आपके मन के स्तर पे आपको काफी अंतर नजर आएगा, आपको तन के स्तर पे आपको काफी अंतर नजर आएगा, और आपको आपके दिमाग यानी ब्रेन के स्तर पे काफी नजर आएगा। आपको आपकी अर्थ से संबंधित समस्याएं सॉल्व होती दिखाई देंगी, घर से संबंधित समस्याएं सॉल्व होती दिखाई देंगी, समाज से संबंधित समस्याएं सॉल्व होती दिखाई देंगी। आप एकांत प्रिय होने लगेंगे, प्रकृतिमय होने लगेंगे, आनंदित होने लगेंगे। चाहे हम भोजन में ढूंढ रहे हो, चाहे हम वासना में ढूंढ रहे हो, चाहे हम शराब में ढूंढ रहे हो, चाहे हम किसी आदत में ढूंढ रहे हो, ढूंढ हम आनंद ही रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। आनंद सुख से थोड़ी
परे अवस्था है और आगे की अवस्था है। तो मेरे साथ मिलके इस 15 दिन के शिविर को जो आप कर रहे हैं, इसके लाभ से वंचित ना होएं और जगह जगह जहां भी हमारे कार्यक्रम लग रहे हैं तो साक्षात रूप से प्रत्यक्षदर्शी बन के उन कार्यक्रमों में शरीक हो। 15 दिन का भी कोर्सेज हैं, 45 दिन के भी कोर्सेज हैं, आप उसका लाभ जरूर लें। इन भारतीय वैद्यकीय चिकित्सा पद्धति में आपको निश्चित रूप से आपके मन, शरीर, अस्तित्व में पूरा लाभ मिलेगा। चौथी क्रिया अभी हमारी बची है जो एनर्जी हीलिंग की है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सेम ऐसे ही बैठ जाना है और हमें 50 बार सांस सिर्फ अंदर बार करनी है और हाथ को हमें ऐसे ऐसे मूव करना है। मेरे साथ करेंगे। ये करने के बाद 50वीं बार में गहरी श्वास को अंदर भरना है और रोक लेना है। फिर श्वास को निकालना है, हाथ को ढीला छोड़ना है। 50 बार फिर करेंगे। फिर श्वास को भरना है, होल्ड कर लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। एक बार लास्ट बार फिर करेंगे ताकि आपके फेफड़े और आपके नाभि और आपके गुदा द्वार से एकत्रित एनर्जी पूरे शरीर के वातावरण में अप डाउन होकर करंट के मात्रा में प्रवेश करी जा सके। इसके बाद हमारी श्वास की कुछ क्रियाएं शुरू होंगी जिसमें आप पूरे शरीर में करंट का भाव महसूस करेंगे। तो अंतिम बार करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तो मा सद्गमया तं सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। मेरे साथ दोहराएं इन मंत्रों को और लाभ लें इन मंत्र का। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। तीनों तत्वों की शांति के लिए आदि भौतिक, दैविक एवं भौतिक 3 बार हम शांति 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 करें। तो करते रहिए हमारे कार्यक्रम को रेगुलर अटेंड और लाइक कीजिए, YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और भी लोगों को बताइए। सुबह प्रातः कार्यक्रम हमारा इस टीवी चैनल पे आ रहा है, जरूर देखें इसको। मिलते हैं कल फिर हम लोग। नमस्कार दोस्तों। आचार्य ऋषि त्रिपाठी 22 सालों के शोध के उपरांत योग एवं ध्यान क्रियाओं के माध्यम से भारतीय समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य ऋषि के ध्यान शिविरों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है। इनकी ध्यान विधियां एवं यज्ञ क्रियाओं के शिविरों का आयोजन आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर की एक संस्था से जुड़ाव आचार्य ऋषि जी कर रहा है, जहां पर 35 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष सादगी एवं सुविधापूर्ण जीवन भोग रहे हैं। यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन, गाय का शुद्ध दूध, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, प्रार्थना के लिए मंदिर, टहलने के लिए बगिया, ध्यान एवं योग हेतु ध्यान कक्ष, मल्टी थिएटर एवं
कई सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य हेतु फर्स्ट एड सुविधा एवं कन्वेंस भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे ही हैप्पीनेस होम्स का निर्माण देश के अन्य प्रदेशों में हर उम्र के महिला तथा पुरुष के लिए उपलब्ध हो, ऐसा संकल्प लेकर आचार्य ऋषि जी अपने ध्यान शिविरों के माध्यम से जन सामान्य में जागृति एवं क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना सहयोग देकर इस महान यज्ञ में सहभागी बने।